केसरी के आने के हाँ, बाद तो वो जो है केसरी अनाउंस हो गई। केसरी अनाउंस होते ही जो मेरे जो इन्वेस्टर थे, पीछे हट गए, जिनसे मेरी सहम बात गए। हो रही थी, वो सहम गए, डर गए। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी पिक्चर भी आ रही है सेम सब्जेक्ट के ऊपर, तो हमारी फिल्म नए लोगों के साथ में कौन कौन देखेगा। देखेगा। तो पीछे हट गए, तो मेरा नुकसान हो गया क्योंकि मैंने 20 दिन की शूटिंग भी कर ली थी तब तक, एंड टाइम लॉस भी हो गया, मनी लॉस, फाइनेंशियल लॉस भी हो गया, तो एक सेटबैक हो गया। बट चलो ठीक है, होता रहता है इंडस्ट्री में। देन उसके बाद में मैं एक दो सब्जेक्ट पे काम कर रहा था, इसी तरह के अलग तरह के सब्जेक्ट, इस कहानी में जिसमें दम हो, जान हो, और जो समाज के लिए कुछ ना कुछ सोचने पे लोगों को मजबूर करे, यंग लोगों को सोचने में मजबूर करे। तो ऐसी कहानी पे सोच रहा था मैं। उसी दौरान असगर वज़ार साहब, जिनके साथ मैं फिल्म कर रहा हूँ, नेक्स्ट पिक्चर भी कर रहा हूँ, तो उन्होंने एक प्ले का जिक्र किया, gudse@gandhi.com। तो प्ले ज़्यादा चला नहीं, स्टेज हुआ नहीं ज़्यादा, लेकिन वो प्ले छोटी सा प्ले था बिल्कुल। तो पढ़ा मैंने, तो उसका एक आइडिया मुझे बहुत पसंद आया और मैं सडनली इंस्पायर हुआ। तो उसके बाद मैं सोचना शुरू किया। मैंने कहा यार, हिस्ट्री में ये है कि भाई गांधी जी भी एक ऐसे शख्स हैं, एक तरफ से लोग उनकी पूजा करते हैं, बहुत मानते हैं, एक ऐसे भी लोग हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनको गालियाँ देते हैं, बहुत बुरा भला कहते हैं। और सेम थिंग गोडसे का भी यही हालत है। गोडसे को भी बहुत लोग बुरा भला कहते हैं, गालियाँ देते हैं, टेररिस्ट कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं। उनका नाम लेना भी पाप समझते थे। हाँ जी, उनका एक टाइम में लोग नाम लेना भी पाप समझते थे कि बिल्कुल, हत्यारा है। बिल्कुल हत्यारा है। और आज ऐसा सुनने में आया कि लोगों ने मंदिर भी बनाया उसके लिए, जी। लोग उसकी पूजा करनी शुरू कर रहे हैं। लोग ये कहते हैं कि भैया गोडसे ने तो भारत को बचा लिया, ये तो भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाते, देश को बचाया गोडसे ने गांधी को मार के। तो इस तरह की कई बातें सुनने में आती हैं। तो मैंने ये फील किया कि दोनों के साथ अन्याय हुआ है। जैसे गांधी जी पे कई आरोप लगे हैं, उन्हें भी मौका नहीं मिला उनकी सफाई दे सके, उनके लिए बता सके कि क्या परिस्थिति थी, क्या हालात थे, और ऐसा क्यों हुआ, ऐसे क्यों सोच रहे। गांधी जी अपना पक्ष रख सके, मौका नहीं मिला, मर गए। सेम थिंग गोडसे के साथ हुआ। गोडसे ने अपना पक्ष रखा, अपनी दलील दी, स्टेटमेंट दिया कोर्ट में, पता नहीं क्यों उसे दबा दिया गया, गोडसे की आवाज़ को दबा दिया गया। उसको तो फांसी पे चढ़ा दिया, ठीक है, लीगली कानूनन जो सही लगा कानून का उसने किया, लेकिन उसकी आवाज़ को दबाने की क्या जरूरत थी। जो उसने कहा उसको सरेआम छोड़ देना चाहिए कि लोग पढ़े, लोग समझे उसके मन में क्या था। आप एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, वो आपका राइट है। लेकिन उसी तरह से गोडसे का भी एक हक है, बेचारा मरने से पहले अपनी बात कह के गया है, वो लोगों तक पहुंचे। तो वो मुझे बड़ा दुख था। मैंने कहा नहीं, ये तो अन्याय हुआ उसके साथ में। और मैं न्यूट्रल आदमी हूँ, मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं। अगर आप मुझसे पूछे, मैं भगत सिंह को अपना आदर्श मानता हूँ, उसकी बातों से, उसके ख्यालों से, उसके विचार से बहुत ही मैं मुतासिर हूँ एंड इम्प्रेस्ड हूँ। और मैंने अपना लोगो भी जो मेरा आप देखेंगे संतोषी प्रोडक्शन, वो भी भगत सिंह ही है, क्योंकि मैं चाहता हूँ किसी न किसी तरह से उस शख्स को मैं जिंदा रखना चाहता हूँ जिसे 23 साल की उम्र, कम उम्र में देश के लिए जान दे दी। मेरा विश्वास है, मेरा दृढ़ निश्चय है, मेरी प्रार्थना भी यही है कि हमारे देश के युवकों को, जवान लोगों को, युवा पीढ़ी को भगत सिंह को आदर्श बनाना चाहिए जी। ना कि किसी फिल्म स्टार को जी। ना कि किसी सिंगर को, पॉप सिंगर को। उसके ख्याल, उसके विचारों को जिंदा रखना चाहिए। ओके, उसी तरह से मैं बाबा साहब अम्बेडकर की बड़ी इज्जत करता हूँ। उनके भी ख्याल, उनकी भी किताब पढ़ो, आंखें खुल जाती है। उन्होंने जो सपना देखा देश के लिए, देश की तरक्की के लिए, देश की उन्नति के लिए, अगर उसे पढ़ेंगे आप तो आपको लगेगा यस जी जी हम कहाँ गलत जा रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्यों देश को उठा नहीं पा रहे, ये सब चाहते हैं। दिस इज व्हाट इट इज। अदर देन दैट मैं किसी के इसके नहीं, ये प्रोपेगेंडा फिल्म भी नहीं बनाई है। मैंने गांधी और गोडसे इन दोनों की बातों को, दोनों के विचारों को एज इट इज, न मिलावट किया न एडिट किया। अच्छा, वैसे का वैसा रखा, वैसे के वैसे उन्हीं के ख्याल को मैंने सिनेमैटिकली सीन में कंस्ट्रक्ट करके मैंने बुलवाया है। गांधी जी ने किताबें लिखी है, गांधी जी ने कई इंटरव्यू दिए, वो सब ले लिया, गोडसे ने स्टेटमेंट दिया, उन दोनों को रख के मैंने सीन में बनाया है। तो आप जो देखेंगे, जो सुनेंगे, उन्हीं के शब्द है, उन्हीं के विचार। अब मैं चाहता हूँ इससे देखने वाले
गांधी और गोडसे दोनों को ज़रा बेहतर समझ पाएंगे, जी जान पाएंगे। वो मेरे लिए एक, जैसे ना फिल्म मेकिंग मेरी रोजी रोटी है, जी जी काम करता हूँ। मैं समझ लेकिन भगत सिंह और ये फिल्म, हम्म, ये दोनों फिल्म ऐसे सोच के बनाया मैंने कि वो ये आपके मेरे दिल तरफ के से करीब भी सर्विस है, होगी, आपके दिल के दिल करीब के करीब है, और ये मेरा सर्विस है। जी ये नेशन को, हाँ जिस मिट्टी की रोटी मैं खाता हूँ, जी जी जिस देश में मैं रहता हूँ, हाँ हाँ जिसकी हवा से मैं सांस लेता हूँ, जी तो मेरा भी कोई फर्ज होता है मैं इनके लिए कुछ करूँ। कुछ करूँ अच्छी फिल्में बनाता हूँ, एंटरटेनिंग फिल्म बनाता हूँ, वो भी एक सेवा है। जी 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 आज अंदाज अपना अपना के लोग बोलते रहे जी, आज भी हम मूड अपसेट होता है, डिफरेंस देख के हाँ खुश हो जाते हैं, बिल्कुल और घायल कर बोलते हैं, दामिनी के बोलते हैं। लेकिन हर फिल्म में कोशिश करता हूँ हाँ कि एंटरटेनमेंट के साथ साथ हाँ, कुछ अच्छी बातें कह बातें सकूं। कह सकें और मैंने ये भी कहना है, लोग पूछते, मैंने पैसे नहीं बनाए, जी मैं डायरेक्शन मैं किया, आज भी मैं एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए स्ट्रगल करता हूँ, कोशिश करता हूँ अच्छी फिल्म बनाए। हम्म, एक बात के मेरे ये है, कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ, मुझे खुशी होती है कि मैंने अपनी फिल्म में कभी अश्लीलता का इस्तेमाल नहीं किया, कभी किसी औरत या लड़के के कपड़े उतार के हम्म, नंगा नाच करवा के पैसा नहीं कमाया। हम्म, अपनी फिल्म में कभी मैंने गालियों का इस्तेमाल नहीं किया। हम्म, ये जो फिल्म थी अपना क्या कहते हैं, दामिनी, हाँ हाँ, लज्जा, औरतों का सम्मान रखते हैं, औरतों का बिल्कुल सम्मान। मुझे याद है कि दामिनी में रेप के ऊपर फिल्म है, लेकिन फिर भी उसमें भी हाँ रेप को मैंने भयानक दिखाया, हाँ बिल्कुल ये नहीं दिखाया कि अरे लड़की के कपड़े थे। नहीं ये ध्यान रखा मैंने हाँ हमेशा। एक फिल्म थी घातक, जी मैं कहना चाहूँगा, हाँ, घातक में एक डांस रखा था, ममता कुलकर्णी का जी डांस था उसमें, कोई आए तो कोई जाए आए तो जाए, तो डांस रखा था उसमें। तो वो सेंसर में गई पिक्चर, तो सेंसर ने 2-3 कट्स दिए उसमें कुछ मोमेंट्स के लिए। हाँ, तो सेंसर वाले ने मुझसे पूछा कि राजी बताइए, बिकॉज वो डायरेक्टर को मौका देते हैं अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए, आपको क्या लगता है, ये हमको लगता है ये कट जाना चाहिए। मैंने सेंसर वालों को हाथ जोड़ के कहा, इमीडिएटली काट दो, इमीडिएटली, बिकॉज इस मोमेंट से कहानी कोई फर्क नहीं पड़ती। बिल्कुल बिल्कुल ये गलती हो गई हमसे, हाँ हाँ अच्छा है आपने देख लिया और आप इसे काट रहे हैं, हाँ एक मोमेंट काट दीजिए आप। जी 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 और उस दिन फिर मैंने तौबा कर लिया, यार हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरे आँख से कैसे छूट गया, मैंने कैसे नहीं देखा इसको, हाँ हाँ मुझे तो वॉलंटरी कट कर देना चाहिए था। हाँ तो ये मैं बहुत ही कॉन्शियस रहता हूँ इसके ऊपर कि क्वालिटी प्रोडक्ट दूं मैं, हाँ इस क्वालिटी प्रोडक्ट देने आपने के बहुत प्रयास चीज़ों में। का ध्यान रखा है। दामिनी में एक सीन था जब वो लड़के वाले आते देखने के लिए और वो कप हाँ बाहर जी, से हाँ जी, लाती हाँ है, जी, हाँ जी, हाँ जी, वो आपने हमसे भी पूछा था यूपी में क्या होता है। हाँ जी, मैं रिसर्च करता हूँ। तो ये जो है क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो साउंड मिक्सिंग हो, फोटोग्राफी हो, लाइटिंग हो, जितना हो सके, जी जी मैं इसी चक्कर में कभी कभी फिल्म मेरी ओवर बजट में हो जाती है, जी तो मैं परवाह नहीं करता, चलो। जी जी लेकिन जो लोग थिएटर में आते हैं, मेरा नाम देख के, राजकुमार संतोषी के नाम देख के आते हैं, वो नाखुश होकर न जाए। और तो आपके फिल्म में कोई फादर बेईमानी ने भी नहीं होनी इतनी अच्छी चाहिए। फिल्में बनाई है, पीएल संतोषी साहब ने, आप उनके बेटे हैं हाँ, तो उनका नाम भी तो लेके आप एकदम मतलब मोर देन एनीथिंग एल्स अपना एक कॉन्शियस है, जी इसको जिंदा रखना बहुत जरूरी बिल्कुल है। बिल्कुल मन के अंदर जिसको ज़मीर कहते हैं, जी हिंदी में आप उसे क्या कहेंगे, क्या कहते हैं, अपने दिल में एक इस्टेब्लिश कर लिया हाँ, है अपने फिल्मों को कि आप एक अच्छा हाँ, कॉन्सेप्ट, एक we have अच्छा to be true, हमारे बिल्कुल हम सच्चाई अपने से आप को लेके सच्चे फिल्मों थे, को हाँ, कर रहे हैं, ये है इसीलिए मैं ट्रेड के हिसाब से नहीं चलता हूँ बिल्कुल कि बिल्कुल ट्रेड ये कहते हैं। हाँ, आपको जो अच्छा लगता है वो आप पेश कर जो देते लोगों के, मुझे लगता है और कि लोगों लोगों के के लिए अच्छा ऑडियंस को भी अच्छा लगेगा है, वो और बनाना हाँ चाहता हूँ, नया कुछ देना चाहता हूँ। जी। अभी भगत सिंह की बात हो रही थी तो आपने कहा मेरा एक लोबो भी वही है, तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने आपको नहीं कांटेक्ट किया क्योंकि वो भगत सिंह को बहुत मान दे रहे हैं, उनके यहाँ जन्मदिन भी मनाया उनका गांव में जा कर के, तो अच्छी आपको बात है, लेकिन मैं ये समझता हूँ अगर कोई हाँ, किसी को मानता है, किसी को आदर्श बनाता है, जी जी वो सिर्फ शब्दों में नहीं होना चाहिए, हाँ, वो उसकी डे टू डे लाइफ में भी उस बात को ले आना चाहिए उसे। जी दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जी अगर मैं किसी को भी, लाइक मैं अपनी मदर का इज्जत करता हूँ, आपका सम्मान करता हूँ, माँ को मानता हूँ, तो माँ की बात को भी मानना चाहिए, जी जी वरना कोई मतलब ही नहीं है उसका। जी 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 लाइक फॉर एग्जाम्पल, अभी कुछ दिनों पहले या कल कांग्रेस के लोग जो गांधी जी को मानते हैं, जी जी गांधी के विचारों को मानते हैं, बड़ी इज्जत करते हैं गांधी जी को, हम्म, उनको ट्रेलर से कुछ आपत्ति हो गई, उनको फील हुआ।
तो वो लोग रोड पे उतर आए एंड धमकियां देने शुरू कर दिया कि हम थिएटर को आग लगा देंगे, मेरे पुतले को जला दिया, अगर मैं होता शायद मुझ पर भी हमला करते, ये भी जला देते, मेरा भी मुंह काला कर देते थे। तो मुझे ऐसा लगता है ये कौन है, कांग्रेस वाले या गांधी को मानने वाले, गांधी के आदर्श वाले? जी, जी। गांधी जी ये कहते थे, गांधी जी ने कभी नहीं कहा। तो यानी कि जब गांधी जी के विचार पे चलने का दावा करते हैं, हाँ, आप लोग ये हरकत करते हैं, हाँ, तो गांधी जी खुश हो जाते हैं इससे? बिल्कुल। गांधी जी का विद्रोह का तरीका कोई अलग था, अलग था। ये तो अलग बात कर रहे हैं आप। हाँ, वो यानी कि अहिंसा आप के खिलाफ जिस था। आदि के नाम से हम्म, गुस्से में आके आप बात कर रहे हैं, जी, उस आदि के आदर्श विचारों के विपरीत बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल तो बिल्कुल किस तरह के गांधी के फॉलोवर हैं? बिल्कुल कौन सी सही। मतलब कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कहाँ की बात कर रहे हैं आप? जी, जी। तो ये हंसने वाली बात है। और अभी तो ट्रेलर है, हाँ, मैं तो इनसे मिलना चाहूंगा, अगर आके मिलते मतलब यार फिल्म देखो पहले। हाँ, हाँ, हाँ। ट्रेलर में एक एक डायलॉग देख रहे हैं आप, हम्म। गुस्से नहीं ये जब कहा। फिल्म को जोड़ा जाएगा और हाँ, आप जब फिल्म को आपने पेश देखा, करेंगे, गुस्से नहीं ये बोला, गुस्सा आ गया आपको। हाँ, अरे बिल्कुल। गांधी जी ने पिक्चर में जवाब दिया है, जवाब दिया। देखो तो सही वो भी। सही देखा। तो बिना दैट शोज हाँ, इनके दिमाग कितना तंग है, तब सोच कितनी तंग है। बिना सोचे समझे बिना नहीं सोचे बोलना नहीं। चाहिए। सोच समझ के कर रहे हैं, लेकिन वो माइलेज लेना चाहते हैं जी, इससे, हाँ, फुटेज मिल जाए उनको। फुटेज मिल जाए, वो चाहते हैं कि उनका नाम हो जाए, जी, चर्चे में आ जाए। जी, अगर रियल सेंस में होता तो वेट करते, इंतजार करते, जी, जी। या मुझे पत्र लिखते, या किसी को तो मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश हाँ, कि करते। मेरे लिए एक स्क्रीनिंग रख दीजिए, मैं देख लूँ स्क्रीनिंग तब। रख लीजिए, या आपने क्या बनाया राज जी, हाँ, क्या है, मुझे बात करते हैं। हाँ। इमीडिएटली वायलेंस पे उतर आए ना, रोड पे आ गए ना हम लोग। अच्छा, पर ये जो पैरा सेंसर एक्टिविटीज़ है, जो एंटिटीज़ है, उनको उन्होंने अगर आपको कहा कि ये डिलीट कीजिए, ये निकाल दीजिए, तो आर यू सवाल ही रेडी? नहीं पैदा होता है, सवाल ही नहीं पैदा होता है, बिकॉज मेरा कॉन्शियस क्लियर है। और इसका सबसे बड़ा सर्टिफिकेट ये है कि गवर्नमेंट ने एक बॉडी बनाया है, सेंसर। ओके, तो उन लोगों ने 2 बार फिल्म देख के हमें यू सर्टिफिकेट दिया है। अगर आपत्तिजनक होता है फिल्म, अगर ऐसी फिल्म कोई होती है जिससे लगता है कि भाई किसी को ठेस पहुंचाएगी, किसी को दुख पहुंचेगा या वायलेंस होगा, तो करते ऐसे काम नहीं करते थे। बिल्कुल। ए बी, मेरे पिछले फिल्मों का रिकॉर्ड देखो आप, हाँ, मैं किस तरह का फिल्म में करूं। गांधी जी के कथन पे 2 फिल्म बनाई मैंने। दामिनी के बिगिनिंग में गांधी जी को मेंशन करता हूं मैं कि दुनिया की हर अदालत से बड़ी एक अदालत है, वो है इंसान का अपना जमीर, जमीर से बढ़कर कोई अदालत नहीं। इसी गांधी जी के इसी कथन पर आधारित है हमारी ये फिल्म दामिनी। घातक भी मैंने गांधी जी के कथन पे बनाई। तो ये तो मैं तो भाई जो अच्छी बात है उसको तो मानता हूँ मैं मुद्दे मैं आपके दुश्मन थोड़ी बहुत हूँ गांधी अच्छे जी का। तो इससे साफ साफ ये पिक्चर की बात में साबित हो जाएगा, जो लोग पुतला जला रहे हैं, जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इनसे ज्यादा गांधीवाद मैं हूँ। ये क्या बात करेंगे गांधी जी को लेकर मुझसे? आपकी फिल्म चौरी चौरा का कांड हुआ था, हाँ। जहां से भगत सिंह जो अलग हो गए गांधी जी से, वो ये तो था कि गुस्से में आके प्रदर्शन करने वाले चौरी चौरा में पुलिस स्टेशन को आग लगा दी। गांधी जी ने पूरा आंदोलन वापस ले लिया। आपकी फिल्म की जो हीरोइन होती है, आपकी फिल्म की कहानी होती है, तो ये आगे बढ़ाने में हेल्प करती है। तो ये आप हीरोइन ढूंढते कहाँ से? क्योंकि आपकी कोई भी फिल्म देख लीजिए, अलग अंदाज, मतलब फिल्म हिस्ट्री में मतलब कैरेक्टर की बात कर रहे हैं आप। कैरेक्टर तो रियल लाइफ से इंस्पिरेशन होता है मुझे। ये जो जैसे कि मतलब आपने दामिनी बनाई, तो दामिनी का एक मुद्दा था कि रेप वाला, घातक में एक लड़का गांव से आया। आप इतने मुद्दे कैसे ढूंढ के निकाल लेते हैं कि इस पे ये बनाएंगे? ये इससे जिंदगी से जुड़े हुए किस्से ऐसा। तो आप एकदम खुद राइटर हूँ, स्टोरी लिखता हूँ, सोचता हूँ। हाँ, मैं लोगों के बारे में, लोगों से बड़ा प्यार करता हूँ, हमारे जी। देशवासियों से मुझे बड़ा प्यार है। हाँ, और मुझे लगता है कि 90% लोग भोले हैं, जी, इसीलिए पॉलिटिशियन इनका फायदा उठाते हैं, जी, जी, अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। ये विश्वास करते हैं जी, जी। हमारे देश की जनता जो है बड़े मासूम है। तो पुरानी घायल की टीम आप इसीलिए पहले मुगलों ने रूल किया, अंग्रेजों ने रूल किया, हम सबकी इज्जत कर सम्मान करते हैं लोग यहाँ पे। जी, 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 तो उनको जागाना, उनको मतलब जागरूक करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, उनको पता चलना चाहिए कि डेमोक्रेसी में उन्हीं के हाथ में ताकत है, सरकार वो बनाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो बहुत जरूरी है उनको मतलब बताना। घायल- मेरी कोशिश होती है, घायल की टीम आपसे कभी मिलती, जैसे दिलीप शुक्ला जी वगैरह? बहुत कम, बहुत कम। दिलीप शुक्ला को तो हम ही ने राइटर बनाया था, जी, वही तो हम ही ले आए थे उसको। जी, तो ही वाज असिस्टिंग मी, राइटिंग में मेरे साथ में था। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये जो फिल्म है आपकी,
गांधी गोल्ड से। ये फिल्म में आपने किस तरीके से इसको एक साथ पिरोने की कोशिश करी? बुक्स आप बोलते हैं ठीक है, बुक्स में पढ़ा, पर बुक्स में पढ़ के इतनी जल्दी पिरोया नहीं जा सकता जबकि आपके थॉट्स एकदम क्लियर ना हो। हाँ, और बिल्कुल। आपने कहा कि सर आपने मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ, हम्म, इतिहास। अच्छा, मैं आप मानता हूँ इतिहास से कि- किया आपने? हाँ जी, इतिहास हिस्ट्री पढ़ी है आपने? बहुत बहुत हिस्ट्री का किताब। जब यहाँ पे देखो, यहाँ 500 किताब यहाँ होगी, 1000 किताबें नीचे होगी, तो मेरे बेडरूम में होगी। तो शौक है। एंड मेरा अपना एक रिसर्च होता है, सोचता हूँ तो 8-10 किताबें को मैं पढ़ रहा हूँ, 1-2 किताबें नहीं, बिकॉज 1-2 किताबें बाइस्ड हो सकती है। ब्रिटिश ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा होगा, हर पार्टी के लोग अपने ढंग से पेश करते होंगे। तो सब पढ़ने के बाद में एक नतीजे पर पहुँचता हूँ मैं, एंड देन आई स्टार्ट राइटिंग द स्क्रीन प्ले, जो लिखना होता है। अच्छा, आपने कहा कि ड्रामा पर ये फिल्म आधारित है, तो ड्रामा से लेके फिल्म के पर्दे तक कोई चेंजेस हुए स्क्रिप्ट में, बहुत सारी चीजें स्टोरी करनी में? पड़ते हैं ना, दोनों मीडियम अलग है। प्ले का अपना एक लिमिटेशन है, प्ले में अपने ख्याल रखना है। तो सिनेमेटिकली जो है एंगेजिंग, विजुअली एंगेजिंग होना चाहिए, वो तो बहुत छोटा सा था। इसमें तो आगे पीछे सब बढ़ा के पूरी एक फीचर फिल्म बना दी ना हमने। जी, कास्ट के लिए आपने कैसे, आपका दिमाग में, क्योंकि सब लोग स्टैब्लिश कलाकारों को चाहते हैं, ये आपके मन में एकदम से ख्याल कैसे आया कि एकदम से ख्याल नहीं, मैंने मोमेंट ये फिल्म सोचा तो सबसे पहले मुझे नहीं लगता गांधी से कोई बड़ा कोई स्टार है। जी जी ऐसे कई दुनिया में लोग होंगे जिन्होंने शाहरुख खान का या आमिर खान का नाम नहीं सुना होगा, और गांधी को जानते होंगे। दुनिया भर में बहुत बड़ा स्टार है, हमारे देश का तो इतना बड़ा स्टार है गांधी। तो आपको ये नहीं लगा कि हम नए लोगों को ले रहे हैं, कोई क्या फिल्म होगा, कैसे नए लोगों को जाएगा? क्या होगा? सी, गांधी जी एक लीडर आदमी थे, वोट से भी बहुत लीडर है, दोनों फियरलेस है। तो उन पे फिल्म बना रहा हूँ तो मैं डर जाऊंगा बनाने वाला, तो उन पे साथ क्या इंसाफ करूंगा मैं? जी जी, ऐसा कहते तो हैं कि डर तो पीछे है, डर को पीछे करना पड़ता है। अगर सच्चाई के रास्ते पे चलना है, सच को जिंदा रखना है, तो मुझे मालूम है कठिनाई तो आएगी, मुश्किलें आएगी। तो मैं मुश्किलों से डर के अगर मैंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, जो बात कहना चाहता हूँ उसी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया, तो फिर बात करने की जरूरत ही क्या? फिर कुछ और ही फिल्म बनाओ। ऐसा कहा जाता है कि